हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 फिजिक्स का लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पीडीएफ के साथ लेकर आए हैं फ्रेंड। पीडीएफ के साथ लेकर आए हैं तो अंत तक बने रहिए। और इस कहाँ से मिलेगा और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं बिना समय गंवाएं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो यहाँ पे उत्तर होगा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो जैसे कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, तो यह लाइट से ही पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। तो लाइट से पढ़ा रहे हैं तो इसी की सहायता से आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश बोला जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है फ्रेंड्स कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, तो याद रखना है अनुप्रस्थ होती है। निर्वात प्रकाश की चाल चाल या वेग पूछेगा तो उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रकाश समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया या नहीं, और इसका पीडीएफ ज़रूर देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग समझते चलिए, और आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ हम आपको देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्रभासी पदार्थ क्या है। तो प्रभासी पदार्थ क्या है, तो यहाँ से फर्स्ट उत्तर है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, जिसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कहीं दे जैसे उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज़। तो तेल लगा हुआ कागज़ से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर आ पाता है। और जैसे घिसा हुआ कांच, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आता है फ्रेंड्स कि प्रभासी पदार्थ कौन है, निम्न में कौन है। तो यह दोनों में से कोई ऑप्शन एक रहेगा, नहीं तो दोनों रहेगा, तो ये भी दोनों रहेगा। एक और आता है फ्रेंड्स गंदा पानी, गंदा पानी भी होता है प्रभासी पदार्थ। तो नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है फ्रेंड्स, 1 से 1.5 महीना टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और मन लगाकर याद कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो पाए। और सारे क्वेश्चंस जो करवाएंगे वो आप लोग याद कर। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम होते हैं सभी को लिखे। तो इसके कितने नियम होते हैं सभी को लिखना है। इस तरह क्वेश्चन यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यह तो एकदम याद ही करना है फ्रेंड्स। वह दोनों भी कई बार पूछ चुका है, लेकिन यह वो दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश का प्रवर्तन। तो देख सकते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। यहाँ से 2 और 5 नंबर से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे किसी सतह से, मान लीजिए यह सतह है या दर्पण है, दर्पण ले लीजिए फ्रेंड्स। तो दर्पण किसी सतह से टकरा कर आया प्रकाश और टकरा कर लौट गया, इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। और नीचे देख सकते हैं इसके 2 नियम होते हैं जो क्या है, निम्न है। जिस तरह अभी हम लिखे हैं फ्रेंड्स, उसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दिक्कत होता है कॉपी चेक करने में, इसलिए साफ साफ लिखिए ताकि किसी को दिक्कत नहीं होए। और इस तरह जैसे हम लिखे हैं उसी तरह लिखना है आप लोग को भी। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम बोलता है, पहला नियम याद रखना फ्रेंड्स, आपतित किरण प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम, 2 नियम होते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है फ्रेंड, प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है, 2 नियम होते हैं। पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपतित किरण ही हुआ, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये वाला आया और लौट गया, तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यह जो आया यहाँ पर पड़ा तो इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर। यहाँ देख सकते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देख सकते हैं एक ही तल में है, ठीक है, तो समतल में होते हैं, उसी पहला नियम कहते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का। सेकंड में बोलता है कि आपतन कोण, यहाँ देख सकते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं कोण आर। तो देख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यहाँ से याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ तो ज़रूर देंगे, 2 और क्वेश्चन से फ्रेंड्स, तो लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे, ठीक है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए आता है फ्रेंड्स 5 नंबर का भी आता है और 2 नंबर का भी आता है। तो देखिए कैसा अंतर है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रतिबिंब रहता है कि यहाँ पे
वस्तु से मान के चलिए किसी वस्तु है, यहाँ किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, यहाँ या कोई वस्तु है, यहाँ से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन होता है फ्रेंड्स। अपवर्तन होता है कि यहाँ से कुछ मुड़ जाता है, तो इसके लिए दूसरा वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मान के लिए यहाँ इस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलता है। प्रतिबिंब बिंब कहते हैं। मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इसी पर आधारित है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो इसका जैसे हम लिखें उसी तरह आप लोग को भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उत्तर आप लोग को इस तरह देना रहेगा कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है, इस तरह लिखना होगा आप लोग को। तो यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बना दिए दोनों को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर अंतर बोलता है, दोनों को परिभाषा लिख दीजिए। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी दोनों सेम ही है, केवल मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। दोनों परिभाषा सेम है, केवल इसमें मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रेंड, नहीं तो यहाँ देख सकते हैं बुक है 10th क्लास का। तो 10th क्लास का बुक है। तो देखिए यहाँ से ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु से आया प्रकाश है और लौट के मतलब परावर्तित होकर के एक बिंदु पर मिल गया, यह क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब देख सकते हैं, यहाँ किसी वस्तु से आया प्रकाश आवा करके यहाँ पे देख सकते हैं मिलती हुई प्रतीत, डॉट डॉट मतलब मिलती हुई क्या हुआ? प्रतीत हो रहा है। तो मिलती हुई प्रतीत हुआ उसे इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। देखिए यहाँ कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से मिलती हुई यहाँ प्रतीत हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला गया? काल्पनिक प्रतिबिंब बोला गया। और वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। सो आप समझ गए होंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव में भी आता है फ्रेंड। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखना फ्रेंड। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यह जो है दर्पण के, यह अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यह हो जाएगा उत्तल दर्पण, देख सकते हैं इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो यह हो जाएगा कौन सा दर्पण? यह अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब आभासी। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अभी दिखाएं दर्पण के सामने बनता है, यानी परावर्तक सतह के सामने बनता है। परावर्तक सतह सामने, यह दर्पण के पीछे यानी अपवर्तक सतह देने बनता है। जिस तरफ मतलब पेंट किया हुआ रहता है उस तरफ कह सकते हैं आप। यह दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और आभासी या वास्तविक मतलब वास्तविक फ्रेंड काल्पनिक प्रतिबिंब। 4 नंबर है, इसे पर्दा पर उतार सकते हैं। दर्पण के जब सामने बनेगा तो उसको पर्दा पर उतार सकते हैं, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के नहीं किए हैं तो इसका PDF जरूर देंगे फ्रेंड्स, हो तो जाना चाहिए क्योंकि इतना ठीक से समझाएं फ्रेंड्स। अगर याद 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, और आप लोग याद कर के यहाँ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। तो समतल दर्पण क्या है? तो जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसी को बोला जाता है समतल दर्पण। तो देखिए यह तो क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग को उत्तर देना है बोर्ड एग्जाम में, इस तरह लिखना है। उत्तर लिख करके नहीं भी लिखेंगे उत्तर तो लिखेंगे समतल दर्पण, जो क्वेश्चन बोला उसी को लिख रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है। तो क्वेश्चन के आंसर में कन्वर्ट करके और फिर आंसर देना है। तो निम्न का मतलब नीचे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर है इसमें बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से भी आता है फ्रेंड कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और ये ट्रिक याद रखना फ्रेंड, VES याद रखना। V से वर्चुअल मतलब आभासी, और E से इरेक्ट मतलब सीधा, और ये सॉरी फ्रेंड जहाँ VEE होता है, VEE मतलब E से इरेक्ट मतलब सीधा, E से इक्वल मतलब बराबर होता है। V से वर्चुअल, E से इरेक्ट मतलब सीधा, E से इक्वल मतलब बराबर। तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, याद रखना फ्रेंड। समतल दर्पण कैसा? आभासी सीधा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर है, और जिसे मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। और सेकंड नंबर है इसका प्रतिबिंब की विशेषता, इससे सीधा बनता है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसमें आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब में देखें अंतर, तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। 3 नंबर है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वस्तु के कैसा बनता है? वस्तु के बराबर होता है। 4 नंबर है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। 5 नंबर है यह पार्श्व विपरिवर्तन, जैसे कि एम्बुलेंस पर देखे होंगे फ्रेंड्स, उल्टा लिखा हुआ रहता है, लेकिन उस पर उल्टा क्यों होता है? क्योंकि जो पीछे उसका आगे गाड़ी रहेगा उसको देखेगा तो उल्टा जो लिखा होता है उसको साइड मिरर में देखेगा, उसको दर्पण में, तो उसको सीधा दिखाई देगा। तो उसी को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन होता है। तो अगर आप लोग यह पढ़े होंगे पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में, या तो बुक पढ़े होंगे या तो जहाँ भी कोचिंग कर रहे होंगे वहाँ पढ़े होंगे, तो आप
लोग को पता होगा पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह इसका पीडीएफ फ्रेंड्स, पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं रहेगा तो आपको इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ, और सारे क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हम उम्मीद होगा कि आप लोग याद कर लेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरह वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।